नमस्कार जी। आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है हम सभी आउटलेट्स पे वो है पीएनएल। पीएनएल क्या होती है? ठीक है जी। तो आइए समझते हैं पीएनएल क्या होती है। पीएनएल का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। ये जो आपका टीम कार्ड है, अगर इसमें आप सेवा मूल्य नंबर 4 पढ़ें, मैं केसीसीओ के महत्वपूर्ण सफलता कारकों पैसा, लाभ, ग्राहक, अतिथि और कर्मचारियों को प्राप्त करने की पूरी भूमिका को समझता हूं और निभाऊंगा। तो इसमें जो पहले दो शब्द आए, पैसा और लाभ, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट या हानि, ठीक है जी, लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या पीएनएल का सार है। ठीक है जी, समरी है। तो आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। कोई भी धंधा हम करते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है साहब। चाहे हम दुकान खोलें, चाहे हम एक डॉक्टर की तरह काम करें, चाहे हम रेस्टोरेंट खोलें, चाहे हम एक बड़ी सी फैक्ट्री खोलें, ठीक है जी, हम अपना काम करते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है साहब। तो किसी भी धंधे में प्रॉफिट होना चाहिए। अब इस चीज़ को रोज़मर्रा में हर महीने एक बिजनेसमैन या मैनेजर्स या टीम जो उस जगह को चला रही है वो कैसे समझेगी? तो लाभ या हानि को समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहला पार्ट होता है ऊपर वाली लाइन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉप लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है कि मैंने कितना पैसा, कितना धंधा बनाया, मतलब कल की हमारी सेल कितनी थी, पिछले महीने की हमारी सेल कितनी थी, पिछले साल की हमारी सेल कितनी थी, मतलब हमने ग्राहक को कितना माल बेचा और हमारे पास कितना पैसा आया, वो होती है आपकी टॉप लाइन। ठीक है जी, ऊपर वाली लाइन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे ऊपर टॉप लाइन के बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब हमारे केस में, रेस्टोरेंट्स के केस में, मेनली फूड कॉस्ट, कि आपने ऐसी कौन सी सामग्री है जो बाज़ार से खरीदी, ठीक है जी, और उस सामग्री को बाज़ार से खरीद के उससे कुछ बनाया। जैसे हमारे केस में हम आटा बाज़ार से ख़रीदते हैं, मसाले बाज़ार से ख़रीदते हैं और उसे फिर अपनी जगह में कुछ बना के स्वादिष्ट सा ग्राहक को परोसते हैं। जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं खाने की सामग्री को खरीदने में, वो कहलाती है फूड कॉस्ट या अकाउंटिंग की भाषा में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक बार फिर से, टॉप लाइन जो हमारा धंधा है, कितना पैसा बनाया, फिर दूसरी चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या हमारे केस में फूड कॉस्ट, जो एक ही बात है। उसके बाद आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो मान लीजिए 10,000 का धंधा हुआ, उसमें से 3,000 रुपये खाने की सामग्री खरीदने में खर्च हो गए। 10,000 का धंधा हुआ, 3,000 रुपये खाने की सामग्री खरीदने में खर्च हो गए, तो कितना प्रॉफिट बचा? अब इस वक्त ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो बच गया हमारे इस केस में 7,000 रुपये। तो इस लेवल पे जो प्रॉफिट लिया जाता है, जो तीसरी लाइन है, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप कहेंगे साहब ग्रॉस प्रॉफिट, क्या ये हमारी जेब में चला जाएगा? नहीं, हमारी जेब में नहीं जाएगा। अभी हमने ऐसे बहुत सारे और खर्चे करने हैं। आइए देखते हैं किस तरह के खर्चे। स्टाफ की तनख्वाहें, बिजली के बिल, किराया, कोयले का खर्चा, गैस का खर्चा, कई और तरह के खर्चे होते हैं जो हमें मदद करते हैं इस धंधे को चलाने में। तो एक बार फिर से अगर रिव्यू करें, टॉप लाइन जो हमने धंधा किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फूड कॉस्ट, हमने खाने की सामग्री खरीदने में कितना पैसा खर्च किया, और उसके बाद आया ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो बाकी चीज़ें बची हैं, जैसे कि तनख्वाहें, यूनिफॉर्म का खर्च, टेलीफोन का खर्च, बिजली का खर्च, इंश्योरेंस का खर्च, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं कंट्रोलेबल एक्सपेंस। ये वो खर्चे हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है इसको कंट्रोल करना। अपनी तनख्वाहों को घटाना, स्टाफ को ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे के, टीम को ज़्यादा ढंग से काम करवा के, टीम को वो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करके जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। हमारे हाथ में होता है कि हम बिजली के बिल को थोड़ा कम कर सकें, बिजली बचा के। हमारे हाथ में होता है कि हम जो पैकेजिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकें, कोई नई तरह की पैकेजिंग देख के या पैकेजिंग को बर्बाद ना करके। तो ऐसे कई कंट्रोलेबल खर्चे होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आते हैं और पूरी लिस्ट बन जाती है। ठीक है साहब। अब आखिरी में सबसे ऊपर हुआ धंधा, टॉप लाइन, फिर आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फूड कॉस्ट हमारे केस में,
उसके बाद आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने सारे खर्चे लिस्ट कर दिए तरह तरह के जो फूड कॉस्ट के अलावा के होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। तो लास्ट में सब कुछ खर्चे भर के जो हमारे पास बच जाता है वो होता है बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन आपका प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, मतलब लाभ हो सकती है या हानि हो सकती है। 10,000 का धंधा किया, 3,000 खाने में खर्च किए, 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट बचा। फिर आपने जो बाकी खर्चे किए, मान लीजिए 1,000 रुपये की तनख्वाह, 500 रुपये की गैस, 200 रुपये का कोयला, करते करते आपने 4,000 रुपये के और खर्चे कर दिए। ठीक है साहब, तो 3,000 का खर्चा फूड कॉस्ट में, 4,000 का खर्चा नीचे कंट्रोलेबल एक्सपेंस में या कंट्रोलेबल खर्चों में। तो अब आपके पास फाइनली क्या बचा, 10,000 में से 3,000 गए फूड कॉस्ट में, 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट बचा था। 7,000 के ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने 4,000 रुपये के और खर्चे किए तनख्वाहों वगैरह में। ठीक है जी, तो अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास टोटल जो खर्चा हो गया है वो 7,000 का हो गया है, 3,000 फूड कॉस्ट का, 4,000 कंट्रोलेबल का। जो हमारे पास बचा वो है हमारा प्रॉफिट, जो बचा 3,000 रुपये। 10,000 में से 3,000 फूड कॉस्ट हटाइए, 4,000 के कंट्रोलेबल एक्सपेंस हटाइए, टोटल जो प्रॉफिट बचा वो रहा 3,000 रुपये। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बॉटम लाइन। अब एक चीज़ बात समझने की बात है, यहाँ तो हम 3,000 रुपये कमा के उठ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट है, लाभ है, पर हो सकता है हानि हो सकता है हम फूड कॉस्ट में 3,000 की जगह 5,000 रुपये खर्च कर दें, और हो सकता है अपने कंट्रोलेबल एक्सपेंस में हम 4,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये खर्च कर दें। इसका मतलब 10,000 के धंधे में हमने ऑलमोस्ट 11,000 का खर्चा कर दिया, तो हम हानि में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। इसका मतलब धंधे को अपनी जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये बड़े सिंपल शब्दों में होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक बिजनेस के लिए, चाहे वो आप एज अ मैनेजर चला रहे हों, या आप एक टीम मेंबर हों, या आप फिर एक शेफ़ हों, या आप एक डिलीवरी बॉय हों, या आप हमारे लेवल पे कोई भी चीज़ हो, या कोई भी रोल हम कर रहे हों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को तरीके से समझना, देखना और उसके ऊपर अमल करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है साहब, आपको अगर ध्यान हो, हमारी फूड कॉस्ट 40% से ऊपर रहती थी किसी ज़माने में, हम उसको नीचे कैसे लाए, क्योंकि हमने फूड कॉस्ट को रोज़ देखना चालू कर दिया कि भाई 10,000 के धंधे में कितनी फूड कॉस्ट आ रही है, अरे भाई 10 लाख के धंधे में कितनी फूड कॉस्ट आ रही है। तो क्योंकि हमने उसको देखा, इसलिए हम कंट्रोल कर पाए। यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को तरीके से, डिटेल से हर महीने, हर 15 दिन में, हर 2 महीने में देखें और उस पर सोचें कि कहाँ कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं। जो पेस्ट कंट्रोल हम 2,360 रुपये देते हैं महीने का, क्या वो पेस्ट कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं, क्या वो पॉसिबल है? ऐसे सवाल हमें पूछने होंगे। जहाँ हमारे पास 15 स्टाफ है, क्या हम 12 स्टाफ से वही काम ढंग से कर सकते हैं? ये सवाल हमें पूछने होंगे, और इसी से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को और बेहतर रूप से देख पाएंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस रन कर पाएंगे। ठीक है साहब, तो ये थी आज की छोटी सी ट्रेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो प्लीज़ आप सभी से शेयर करें, और इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कभी भी हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।